अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हो आसिफ टेक। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इस तरह का टाइटल क्रिएट करना चाह रहे हो एलोस्ट्रेटर में तो कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, मतलब अगर आप किसी पब्लिशर के पास काम करते हो, डिज़ाइनर हो और या डिज़ाइनर बनना चाह रहे हो तो इस तरह का आप टाइटल फिर भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं आज आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आप इस तरह का जो खूबसूरत टाइटल है, ये पब्लिशर्स का टाइटल है। और अगर आप पाकिस्तान में बुक्स को उठा के देख लो तो टाइटल तकरीबन इसी तरह के होते हैं। तो ये मैंने क्रिएट किया था अपनी कंपनी के लिए। तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ भी अब इस तरह की चीज़ें शेयर की जाएं, ताकि अगर आप में से कोई डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड है तो वो डिज़ाइनिंग सीख सके। तो ये देखें दोस्तों, इसमें जो है ये देखें, ये हर चीज़ जो है इसकी सेपरेट है। तो दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हो तो मैं आपको इस काबिल बना दूंगा कि आप किसी भी कंपनी में जाकर डिज़ाइनिंग कर सकते हो। ठीक है। तो मैं आपको आज यही सिखाऊंगा। तो ये देखें दोस्तों, इसमें जो हर चीज़ है वो सेपरेट है, इसमें हर चीज़ लगी हुई है। अगर आप देख सकते हैं तो ये एक वेक्टर है। तो मैं आज आपको यही सिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने आना है फाइल पे और न्यू फाइल पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, ये मेरे पेज की सेटिंग है। इसमें आप देख सकते हो मेरा फाइल नेम है, प्रोफाइल है कस्टम। ठीक है। मेरा जो साइज़ है वो इस टाइम मैंने लेटर साइज़ लिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप मार्जिन देना चाह रहे हो पेपर में तो यहाँ से आप मार्जिन दे सकते हो डिज़ाइन में। ठीक है। जितना मर्ज़ी यहाँ पे आप चारों साइड पे इक्वल आएगा तो आप दे सकते हो जितना भी मार्जिन देना चाह रहे हो। यहाँ पे आपने उसके बाद ओके कर देना है। तो ये देखें, ये मेरे पास दो पेजेस आ गए हैं बिल्कुल उसी तरह के। तो मैं दोस्तों इसका जो व्यू है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप इसको छोटा कर सकते हो ऑल्ट के साथ। अगर माउस के कर्सर को आप घुमाओगे तो आप इसको छोटा कर सकते हो। तो ये स्पेस बार के साथ जो है वो मतलब हैंड आ जाता है, तो आप इसको जिधर मर्जी घुमा सकते हो। तो ठीक है। उसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा तेज़ बताऊंगा। रिक्टेंगल टूल है ये। ठीक है। इसकी एम शॉर्ट की है। मैं इसको लूँगा और इसको इस तरह से ड्रैग कर दूंगा। ठीक है। इसको ड्रैग करने के बाद देखें इसके अंदर कलर जो फिल है वो वाइट है। मैं इसको अनफिल कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों, यहाँ पे मैं एक सर्कल लगाऊंगा। तो आप देखें कैसे मैं लगाता हूँ। एल से आएगा। वैसे अगर आप चूज़ करना चाहो तो यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप मतलब इसको प्रेस करके रखते हो तो यहाँ देखें एलिप्स टूल, तो इसको एल प्रेस करके आप ले सकते हो। यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रैग करता हूँ। ठीक है। आप जितना भी ड्रैग करना चाहो कर सकते हो। ठीक है। अब जो है इसकी जो है मैं आउटलाइन बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे टूल्स जो हैं वो शो नहीं हो रहे। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे कंट्रोल्स, तो ये देखें यहाँ पे शो हो चुके हैं। ठीक है। अगर आपके भी शो ना हो तो आप कर सकते हैं। मैं इसको कर दूंगा। देखें नो पे ठीक नहीं है, मैं 25 करता हूँ इसको 25। तो ये अब ठीक है। अब ये ठीक है। इसका जो कलर है आपने चूज़ करना है। मैंने कुछ कलर्स जो हैं अपने पास कॉपी करके रखे हैं। तो आप भी मतलब कलर्स ले सकते हो, बाहर से भी ले सकते हो और अगर चाहो तो मतलब उसको अंदर से भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद दोस्तों, जो इसकी आउटलाइन है मैं इसका कलर कर देता हूँ। जो है इसका मैं कलर कर देता हूँ, आई से आई ड्रॉपर आएगा। ठीक है। आई ड्रॉपर से मैं इसका कलर कर दूंगा शिफ्ट के साथ ये वाला। और जो है इसकी आउटलाइन है, आउटलाइन को क्लिक करूँगा और इसका जो कलर है मैं ये वाला चूज़ कर लूँगा शिफ्ट के साथ। ठीक है। तो ये मेरे पास एक डिज़ाइन आ चुका है। ठीक है। इसको अब मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। इसको और मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मेरा जो पहला सर्कल है वो लग चुका है। ठीक है। अब आप इसको मज़ीद एडजस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं अपना नेक्स्ट जो है वो सर्कल लगाऊंगा। इसको आपने एडजस्ट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सर्कल है वो मेरा ये है। अब मैं इसकी आउटलाइन जो है इसको ख़त्म कर दूंगा। जो इसके अंदर जो फिल हुआ कलर उसको मैंने ख़त्म किया है। अब मैं कंट्रोल पी करूँगा ताकि जो मेरी फ़ोटो है वो मैं प्लेस कर सकूँ। ठीक है। ये मैंने एक इमेज रखी हुई है। तो ये देखें यहाँ पे इसको मैं बड़ा करता हूँ, इम्बेड करता हूँ। तो ये देखें ये जो है ये मेरे पास कर्सर है। अब मैं इसको इसके अंदर फिट कर दूंगा। ठीक है। लेकिन आपने एक काम करना है दोस्तों, जब भी आपने कोई इस तरह की काम करना है तो ये वाला जो सर्कल है ना इसकी एक कॉपी लाजमी आपने ले लेनी है, क्योंकि वो जो है उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ वो क्या मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो देखें यहाँ पे जब मैं इसको ऊपर रखता हूँ कंट्रोल 7। ठीक है।
इसकी शॉर्ट की है Ctrl+7। तो दोस्तों इसको जो है, ये जो सर्कल है ये आपने हमेशा याद रखना है कि ऊपर आना चाहिए। तो ये देखें मेरा जो सर्कल है ऊपर आ रहा है। तो मैं अब इसको सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं Ctrl+7 प्रेस करूँगा, Ctrl+7, ठीक है, सिंपल कंट्रोल और 7, ठीक है। तो ये देखें ये इसके अंदर आ चुका है, ये मतलब इसके अंदर। अब मैं इसको इसकी सेटिंग करना चाह रहा हूँ तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। तो ये देखें अब आप अपने इमेज को सेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको बिल्कुल डिफ़ॉल्ट सेट कर दूँगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन ये है कि आप इससे बेहतर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखें ये मेरे पास एक आ चुकी है। अब मैं इसको लायर कर दूंगा तो ये ख़त्म हो जाएगा और ये मेरे पास एक शेप आ चुकी है। अब मैं इसको कॉपी आपको इसीलिए कह रहा था कि आपने करना है तो कि आप इसके ऊपर इसको अब ड्रैग कर दोगे, ठीक है। तो ये इस तरह से एक शेप क्रिएट हो चुकी है। अब मैं नेक्स्ट जो शेप है उसको क्रिएट करूँगा, इसकी मैं कॉपी कर लूँगा। तो और इसको जो है अब देखें आप, ये जो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये जो है दोबारा से जो है वो हो चुका है। अब मैं इसको जो है ब्लर कर दूंगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप इफ़ेक्ट में आओगे, ब्लर टूल है और ग्लिसरीन ब्लर, ठीक है। यहाँ पे आप प्रीव्यू करोगे और जितना भी आप करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे आपको सूट करे वहाँ तक आप कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से ओके, ठीक है। अब ये भी एक शेप बन गई, मेरे पास दो शेप्स आ गई हैं। तो मैं इसको भी Ctrl+G कर लेता हूँ और इसको भी Ctrl+G कर लेता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको मतलब कि अनग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, जितना भी आप बड़ा करना चाहो आप कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखें आप, ये मेरे ख्याल से ठीक क्रिएट हो चुका है। अब जो ये है इसको भी मैं इसके ऊपर रखूँगा। तो यहाँ पे जो मतलब इसको इसका पेज अप करने की कमांड है वो Ctrl+Shift और ब्रैकेट्स हैं। अगर आप कोने पे देखेंगे तो आपको ब्रैकेट्स नज़र आएंगी, दो किस्म की, एक बड़ी ब्रैकेट है और छोटी ब्रैकेट है। तो यहाँ वहाँ से जाके आप ज़रा ट्राई कर लीजिएगा। तो ये देखें ये दोस्तों यहाँ पे ये देखें मेरी एक शेप बन चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मैंने एक रेक्टेंगल टूल लगाया था इसको मैं सबसे ऊपर कर दूंगा, ठीक है। इसकी जो है आउटलाइन सेलेक्ट है और दूसरा जो है वो डी सेलेक्ट है। अब आप देखिए अगर आप इस पर कुछ और भी डिज़ाइन करना चाह रहे हो वो कर सकते हो। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको सबको Ctrl+G कर देता हूँ। तो ये सब एक है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें यहाँ पे एक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैंने सेलेक्ट करना है। सॉरी, सबसे पहले मैंने ऊपर जो एक रेक्टेंगल लगाई हुई है शेप उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद जो है मैं अंदर वाली जो शेप है उसको सिलेक्ट करता हूँ। दोस्तों हो सकता है मेरा समझाने का तरीका कुछ बुरा हो, क्योंकि कभी मैंने किसी को ज़्यादा सिखाया नहीं है। तो मतलब ऑफिस में अगर कोई प्रॉब्लम हो हम एक दूसरे से डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं सिखाया। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से लाजमी पूछ लीजिएगा। उसके बाद Ctrl+7, ठीक है दोस्तों, ये कमांड बहुत ज़रूरी है एलोस्ट्रेटर में। Ctrl+7 में करता हूँ तो ये देखें ये एक पेज की सूरत में मेरे पास आ गया, ठीक है। तो इस तरह से करके ये मेरे पास एक टोटल कंप्लीट शेप बन चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल टूल लगाऊंगा एम के साथ। मैं आपको बता चुका हूँ उसकी शॉर्ट की। मैं एम के साथ एक रेक्टेंगल टूल लगाऊंगा, सॉरी रेक्टेंगल बॉक्स लगाऊंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने इसको कलर करना है, डबल कलर करना है। तो यहाँ पे आप कलर चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये देखें ये मेरे पास अब आ चुका है। तो यहाँ पे मैं इसका कलर चूज़ करता हूँ। तो ये देखें आपको मैं ज़रा वाजिया तौर पे नज़र आ जाए तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं एक कलर सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे आपने कलर सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप चाहो। तो यहाँ पे मैंने डार्क जो है वो रेड कलर सेलेक्ट कर लिया है। अब जो दूसरी साइड है इस पर भी आप डार्क रेड कर सकते हो। तो ये सेम कलर है लेकिन यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो, मतलब इसको लो कर सकते हो, इसको हाई कर सकते हो, इसका मतलब इसमें थोड़ी सी शाइनिंग कर सकते हो। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद जो है मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं जी प्रेस करता हूँ। आपने अगर कोरल यूज़ किया हो कभी तो आपको पता होगा कि वहाँ पे भी जी से ही ये चीज़ें आती हैं, जी ही इसकी कमांड है कोरल ड्रा में भी। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे एलोस्ट्रेटर को डिस्कस कर रहे हैं तो हम बिल्कुल एलोस्ट्रेटर पे रहेंगे। तो यहाँ पे आप साइज़ अपना सेम कर सकते हो।
और उसके बाद जो है कमांड है, इसको जो हमने पीछे लेके जाना है, तो मैं इसको पीछे ले जाऊंगा। तो ये देखें, ये मेरे पास एक शेप आ चुकी है। अब मैं इसको कंट्रोल जी से जो है ग्रुप कर दूंगा। ठीक है, कोरल में भी यही है कमांड। और ऐसा है कि अगर आप मतलब इसको अनग्रुप करना चाह रहे हो तो वो कंट्रोल शिफ्ट जी है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करना है तो वो अनग्रुप हो जाएगी। तो मैंने ये एक और जो शेप है वो आल्ट के साथ ले ली है। अगर आल्ट के साथ आप ड्रैग करते हो तो उसकी जो है आपको एक कॉपी मिल जाती है यहाँ से। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको रिफ्लेक्ट कर लेना है, लेकिन इसका अनग्रुप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से जो है ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र, और यहाँ से जो है आपने रिफ्लेक्ट पे आना है। तो ये देखें, आप कौन सी शेप ले रहे हो, ये हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है, तो आप यहाँ से इसका जो है अंदाज़ा कर सकते हो कि ये जो शेप है ये इस तरह से घूमेगी, ये और ये जो है ये ऊपर नीचे को घूमेगी। तो आपको यहाँ से इसका अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये देखें, ये मेरी जो शेप है वो जो है वो एक्यूरेट जो है वो सिलेक्ट है। तो मैं इसको कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये दो तरह की मेरे पास शेप आ चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमने लिखना है यहाँ पे इंग्लिश 9। तो यहाँ पे मैं टी प्रेस करता हूँ तो टेक्स्ट जो है वो आ जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इंग्लिश 9। ठीक है, अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, और जितना भी आप बड़ा करना चाह रहे हो यहाँ पे आप रख लो, और इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर लो। अब इसका फाउंट आता है दोस्तों, तो यहाँ पे आप जो भी फाउंट लेना चाह रहे हो ले सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि फाउंट्स जो हैं वो हमेशा चेंज ही जाते हैं। तो आप जो भी फाउंट सेलेक्ट करोगे वो आ जाएगा। तो ये देखें, मेरे पास एरियल है, तो मैं इनमें से ही कोई सिलेक्ट कर लूँगा। आई थिंक सो यही मैंने उसमें भी सिलेक्ट किया हुआ है। तो मैं यहाँ से अब इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, और इसको जहाँ पे आप एडजस्ट करना चाह रहे हो वहाँ पे आपने एडजस्ट कर लेना है पहले नंबर पे। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद आपने इसको ऊपर ले आना है, और यहाँ से आप इसको अगर यहाँ पे जाओगे ऑब्जेक्ट में, तो ये एक्सपेंड की ऑप्शन है, तो ये सारे के सारे अनग्रुप हो जाएंगे। मतलब आप इसको एक एक कॉपी को भी ले सकते हो। ठीक है, मतलब जैसे ये 9 है, तो मैं इस 9 को अब थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, और यहाँ से अब मैं इसकी जो आउटलाइन है वो दूंगा। लेकिन आपने क्या करना है, इसकी एक कॉपी ले लेनी है पहले, और इसकी जो आउटलाइन है इसको आप वाइट कर दो। ठीक है, और इसको जितना भी आप बढ़ाना चाह रहे हो बढ़ा सकते हो। मैं 8 पे करता हूँ, या 9 पे कर दे 8 पे कर देता हूँ। तो अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ कि अब ये कैसी लगती है ऊपर। तो ये देखें, अब तो आई थिंक सो ये अच्छी लग रही है। आप अगर और मज़ीद जो है इसको बढ़ाना चाह रहे हो तो वो भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों शेडो की अगर आप बात करो, अगर आप शेडो देना चाह रहे हो तो शेडो दे सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपको इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, अनग्रुप करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट जी से, और इसकी एक कॉपी ले लूँगा। तो यहाँ पे आप इसको कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आपने इफ़ेक्ट में जाना है, ब्लड इफ़ेक्ट्स, और ये देखें यहाँ पे जो है ग्लिसरीन ब्लर, इस पे आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ से आप देखें, आप इसका जो है अब शेडो ले सकते हो, जिस तरह का भी आप चाहो ले सकते हो। डार्क लेना चाह रहे हो, हल्का लेना चाह रहे हो, यहाँ से आपने प्रीव्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये देखें एक शेडो की मानियत है। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, या जहाँ पे भी आप इसको ड्रैग करना चाह रहे हो आपने कर देना है, और उसके बाद इसकी सेटिंग कर देनी है। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कंट्रोल शिफ्ट जो है जी। ये देखें, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो ये देखें अरेंज, ये देखें यहाँ से आपने देख लेनी है ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, फॉरवर्ड वगैरह जो भी है। ये देखें, ये एक ब्रैकेट है, तो ये वाली ब्रैकेट मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये ऊपर नीचे हो रही है। मुझे इसका एक्यूरेट नाम नहीं पता, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल जी कर दूँगा अब। तो आप इसको बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो, अगर आपको लगे कि कोई ख़राबी है, नहीं सही से एडजस्ट हुआ, तो आप बाद में भी इसको देख सकते हो। तो यहाँ से मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको ऊपर ला कर ट्रैक कर देता हूँ। तो इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों, मतलब कि आप इसको अभी भी छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे ड्रैग कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें, तो यहाँ पे इसकी शेडो भी नज़र आ रही है। ठीक है दोस्तों, अब जो है, क्योंकि मैं अपने पब्लिशर का नाम तो यहाँ पे दे नहीं सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC।
तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आप इसका फ़ॉन्ट जो है कोई भी कर सकते हो, मैं एरियल ही करता हूँ, तो आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब आप अगर आप इसको एक डिज़ाइन की सूरत में जैसे मैंने वहाँ पे दिया हुआ था तो आप देना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आपने आना है और एक्सपेंड करना है इसको। ओके, कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करेंगे तो ये इस तरह की शेप में आ जाएगा। अब जो है आप इसको क्लोज़ कर सकते हो ताकि ये एक लोगो की मानिंद लगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप इसको कलर दे लो। मैं जो है इसको रेड कलर दे देता हूँ, बी को येलो कर देता हूँ, और येलो, सॉरी येलो करना था, और इसको मैं कोई दूसरा कलर दे देता हूँ, ग्रीन ही दे देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये मैं समझ ले कि मेरा लोगो है जिस कंपनी की तरफ से मैंने बनाया है। तो यहाँ पे आप इसको नीचे कर सकते हो, शायद सी थोड़ा सा ऊपर हो गया था। तो यहाँ पे आप जी करोगे और यहाँ पे आप अपना जो लोगो है आपका वो लगा सकते हो, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं टी प्रेस करता हूँ और ये देखें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उर्दू बाज़ार लाहौर, ठीक है। तो अब आप जो है इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जैसे भी आप एडजस्ट करना चाह रहे हो बेहतर तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो जब बंदा सीख जाता है तो दोस्तों बेहतरियाँ वो खुद ही पैदा कर लेता है। तो मतलब कि वो अपने आप को खुद ही वो बेहतर करता रहता है कि यार अब इस तरह से बेहतर है, अब इस तरह से बेहतर है, तो वो मतलब खुद में बेहतरियाँ पैदा कर लेता है। तो ये देखें यहाँ पे ये जो पेज है अब मेरा तैयार है, ठीक है। अब मैंने इस पेज पे आ जाना है, ठीक है। इस पेज पे जो है मैंने कौमी तराना लगाना है, तो मैं प्रेस करूँगा एम, ठीक है, रिक्टेंगल टूल। यहाँ पे मैं एक रिक्टेंगल टूल लगा देता हूँ, और सॉरी रिक्टेंगल शेप बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये देखें काफ़ी ज़्यादा बड़ी ड्रैग हो गई है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब जो है दोस्तों आपने जो इसका कलर है इसको वाइट कर देना है, ठीक है। मैं डबल क्लिक किया तो ये आया है, डबल क्लिक से आपने इसको वाइट कर देना है। इसकी जो आउटलाइन है आपने उसको ख़त्म कर देना है, तो ये पहले से ही ख़त्म है। और जो है अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो उसकी ओपोसिटी है इसको आपने दोस्तों कम कर देना है। देखें आप जहाँ पे एडजस्ट करना चाह रहे हो आप कर सकते हो यहाँ पे, और उसके बाद जो है मैं वी प्रेस करता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैंने सिलेक्शन टूल लेना है। देखें सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसको थोड़ा सा कर्व कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें ये कर्व हो गया, तो अब ये इस तरह की शेप में आ गया। अब जो है मैंने अपना कौमी तराना जो है वो लाना है कंट्रोल पी से, कंट्रोल शिफ्ट पी अगर आप किसी फाइल को लाना चाह रहे हो तो उसके लिए यूज़ होगी कंट्रोल शिफ्ट पी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये देखें ये जो है ये है कौमी तराना, और ये है आई थिंक सो झंडा है जो पाकिस्तान का। तो मैं इसको प्लेस कर लेता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे मैं एक चीज़ को और दूसरी चीज़ को प्लेस कर लिया मैंने। तो यहाँ पे जो है आप इसको अभी नीचे कर दो, और झंडे को पहले एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने इसको एक्सपेंड कर लेना है। एक्सपेंड करने के बाद इसको आपने छोटा ड्रैग करना है, थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे लगा दे सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे इसको भी आप एक्सपेंड कर सकते हो, तो एक्सपेंड करते ही ये जो है इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको ऊपर जाके एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अगर आप बेहतर अंदाज में कर सको तो मतलब बेहतरीन बात है, बहुत अच्छी बात है। आप इससे भी ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करोगे तो आई थिंक सो हो भी जाता है। इंसान आहिस्ता आहिस्ता जो है ख़ुद को बेहतर करता रहता है। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, ज़्यादा ही छोटा हो गया कुछ। तो अब यहाँ पे मैं इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। तो दोस्तों कौमी तराना जो है हमारा लग चुका है। अब मैं जो ये लोगो है इसी को उठा लूँगा और इसको कॉपी पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो अगर चाहो तो, अगर वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये देखिए ये जो है हमारा जो डिज़ाइन है वो बन चुका है। इलस्ट्रेटर में बुक कवर डिज़ाइन मैंने कर लिया है। अगर आप अब आप इस फाइल को बाहर भेजना चाह रहे हो, मतलब अब आपने ड्रैग तो कर लिया है, तो अगर आप इसको देखना चाह रहे हो कि कैसी बनी है यहाँ मतलब किसी को देना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको आपने कंट्रोल जी दोनों को कर लेना है। दोनों को मतलब एक एक को करके, दो पेजेस हैं हमारे पास ये, तो मैंने इनको कंट्रोल जी किया। अब यहाँ पे आप आते हो फाइल, और यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोर्ट टू फॉर स्क्रीन,
तो यहाँ पे आप कोई भी जो आप जहाँ पे भी सिलेक्ट करना चाह रहे हो वहाँ पे जहाँ पे भी आप भेजना चाह रहे हो वहाँ पे मतलब आप कर सकते हो। उसके बाद जो फॉर्मेट है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जेपीजी, पीएनजी, कौन सी फ़ाइल आपको चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैं दोनों पे क्लिक कर देता हूँ कि मुझे दोनों फाइल्स की कॉपी चाहिए, तो एक्सपोर्ट, ठीक है, यहाँ से आपने एक्सपोर्ट कर देना है इसको। तो ये देखें यहाँ पे ये मेरे पास आ चुकी हैं, ये देखें। तो ये देखें ये इस तरह का क्रिएट हुआ है पहला पेज और ये है दूसरा पेज। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से करके आप जो है डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो एलोस्ट्रेटर को यूज़ करते हुए। तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।